दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। 6 दिन की रिमांड हो रही है खत्म। दोपहर 2 बजे होगी पेशी। केजरीवाल की पेशी के दौरान नई दिल्ली और आईटीओ के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग। हाईकोर्ट में आज मामले को लेकर दायर की याचिका पर होगी सुनवाई। हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। शराब घोटाले पर दिल्ली के सीएम आज करेंगे विस्फोटक खुलासा। पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, दिल्ली के सीएम बताएंगे शराब घोटाले का पैसा कहां है। सुनीता केजरीवाल के दावे पर बोली बीजेपी, अगर केजरीवाल के पास जानकारी है तो सिसोदिया और जैन को इतने दिनों तक जेल में क्यों छोड़ा। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का तंज, कहा अगर उजागर करने की इतनी सनसनीखेज सामग्री है तो पहले क्यों नहीं किया खुलासा। अगर इतना ज्यादा सनसनीखेज उनके पास मटेरियल है खुलासा करने का तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। क्यों उन्होंने अपने साथियों को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में इतने दिन सड़ने दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को आम आदमी पार्टी की मेहरौली में रैली में शामिल होगी टीएमसी। इंडी गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। ईडी ने 2 अप्रैल तक कोर्ट ने जवाब मांगने के लिए वक्त मांगा है। 3 अप्रैल को गिरफ्तारी के खिलाफ होगी सुनवाई। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर बोले बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा, ये तो होना ही था। कोर्ट तथ्य पर भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी कितना भी षड्यंत्र करे, राहत नहीं मिलने वाली। पूरी देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है कि कुर्सी से चिपके रहने का मोह अरविंद केजरीवाल को अंदर के खाए जा रहा है। इसलिए सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। शराब घोटाला हो, जल गोल्ड घोटाला हो, दिल्ली के जितने भी विभाग हैं उन सब में घोटालों का कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटके पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, केजरीवाल की ड्रामेबाजी और भ्रष्टाचार को एक और बड़ा झटका लगा है। आज एक और झटका लगा है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके ड्रामेबाजी को, उनके प्रोपेगेंडा को हाईकोर्ट की तरफ से जब कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। उल्टा अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट किसी को राहत नहीं दे रहा। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से उम्मीदवार बनाए जाने पर राजमाता अमृता रॉय ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। कहा प्रधानमंत्री जो गाइड कर रहे हैं उससे प्रेरणा मिली है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गडकरी, शाह और योगी समेत सभी स्टार कैंपेनर करेंगे प्रचार। बीजेपी ने कई राज्यों के चुनाव और सह चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभार मिला है। महाराष्ट्र का जिम्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपा गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 8वीं लिस्ट। 4 राज्यों के कुल 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। रायबरेली और अमेठी पर प्रत्याशियों पर विचार नहीं कर पा रही है कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। कमल खिलेगा, परिवारवाद मिटेगा, ये सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा है। लोकसभा चुनाव जीतने का दावा उन्होंने किया है। कहा मोदी का परिवार ने मन बना लिया है कि इस बार हर बूथ पर कमल ही खिलेगा और परिवारवाद मिट जाएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 183 उम्मीदवारों ने भरा 229 नामांकन। 30 मार्च को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख। 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण का मतदान। इधर आज महायुति उम्मीदवारों का ऐलान संभव हो सकता है। सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राकपा ने अजीत पवार ने महायुति के बारे में जानकारी दी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी आज करेंगे नामांकन। जीतन राम मांझी ने नामांकन से पहले पीएम मोदी से बातचीत की। गया से एनडीए उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बड़ा दावा किया। राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से लगा हुआ है और आज अलवर आया हूं मैं। मुझे पता है कि अलवर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम जीतने वाले। यूपी के अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश वली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में दानिश को टिकट देने पर नाराजगी जताई।
बिहार में इंडी गठबंधन में फंसा पेच। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने बीमा भारती। लालू यादव ने आरजेडी की तरफ से टिकट दिया। आरजेडी नेता बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट मिलने पर बोले पप्पू यादव, पूर्णिया मेरी कर्मभूमि, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मेरा जवाब दिल्ली से कांग्रेस देगी। घर की मां और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है। निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने माना बिहार गठबंधन में है दिक्कत। दिल्ली में बैठक के बाद बोले शकील अहमद खान, गठबंधन में कुछ दिक्कतें होती हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी के परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा आरजेडी का हिडन एजेंडा ही है परिवारवाद, देश सेवा से कुछ नहीं लेना देना। का आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का, और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अश्विनी चौबे को बक्सर से नहीं दिया गया है टिकट। बीजेपी का अपराजिता सारंगी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से दोबारा टिकट मिलने पर पीएम मोदी अमित शाह को धन्यवाद दिया। कहा मुझमें आस्था दिखाई, उसके लिए आभार। अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 5 प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय है। नामांकन के अंतिम दिन तक विपक्ष से किसी भी उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को भी महिला विरोधी बयान को लेकर नोटिस भेजा है। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को बनाया गया है प्रत्याशी। अमरावती से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद नवनीत राणा का वीडियो संदेश आया सामने। अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। हरियाणा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब की बार जय श्री राम। हरियाणा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस को नहीं मिल रहा उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को डबल झटका लगा है। इकलौते सांसद रिंकू सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। जालंधर पश्चिम से आप विधायक शीतल अरूगल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले सुशील कुमार रिंकू, बीजेपी में आने का एक ही मकसद है, देश आज विकसित हो रहा है, पंजाब में उसकी कमी दिख रही है। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपसे बीजेपी में आए सुशील कुमार रिंकू और शीतल अगूरल को लेकर बोले हरदीप सिंह पुरी, इन दोनों का जुड़ना बीजेपी के लिए अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। का बीजेपी में आने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। मुरादाबाद की डीएम रुचि वीरा को सपा की आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में पुष्टि हो गई है। एसटी हसन को हटाकर कराया गया नामांकन। 2 दिन पहले एसटी हसन ने भरा था पर्चा। मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार रुचि वीरा ने लोगों से मुलाकात की। कटघर इलाके में समर्थकों के घर भी गई रुचि वीरा। रामपुर में एक और सपा नेता ने भरा पर्चा। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन होने और समय कम होने की वजह से अब्दुल सलाम दौड़ते हुए नामांकन करने पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। का पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं चाहते। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। सपा में प्रत्याशियों के कंफ्यूजन पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने चुटकी ली। कहा सपा में कंफ्यूजन ही नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हर चुनाव में सपा में होती है सिर्फ हटौल।